हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उस याचिका पर 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें पोल पैनल को ईवीएम की जली हुई मेमोरी की जांच और सत्यापन को उनकी मानक संकलन प्रक्रियाओं में शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। कृपया डेटा मिटाएं नहीं और डेटा पुनः लोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि किसी को जांच करने दीजिए। आवेदन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर द्वारा दायर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एसीआई को सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। वह उनके मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के अनुरूप हो। हम जो चाहते हैं वह यह है कि किसी को ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हेरफेर का कोई तत्व है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने पूछा कि एक बार वोट गिने जाने के बाद क्या पेपर ट्रेल वहीं रहेगा या निकाल लिया जाएगा। भूषण ने जवाब दिया, उन्हें ईवीएम को भी बचाना चाहिए, पेपर ट्रेल को भी बचाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते थे कि गिनती तक कोई गड़बड़ी हो। पहले के आदेश के माध्यम से साथ ही हम चाहते हैं कि देखें कि क्या किसी को कोई संदेह है। हम नहीं चाहते थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाए। हम चाहते थे कि शायद इंजीनियरिंग यह बता सके कि क्या कोई छेड़छाड़ हुई है। इसके बाद अदालत ने चुनाव आयोग को अगले 15 दिनों में याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ बल्कि बीजेपी का वोट सबसे ज़्यादा बढ़ा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर कहां से आए। राहुल गांधी ने दिल्ली में एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के मुताबिक राज्य में 9.54 करोड़ वयस्क हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर हैं। इसका मतलब है कि आयोग जनता से कह रहा है कि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन से ज़्यादा वोटर हैं। ये कैसे हो सकता है। कामठी विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा में 1.34 लाख वोट मिले और विधानसभा चुनाव में 1.34 लाख, लेकिन बीजेपी का वोट 1.19 लाख से बढ़कर 1.75 लाख हो गया है। यानी नए वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया है। हमें दोनों चुनाव में वोटर लिस्ट का ब्यौरा चाहिए। बड़े पैमाने पर वोटर के नाम काटे गए हैं, जिसमें ज़्यादा दलित हैं। चुनाव आयोग के सवालों के जवाब नहीं देता। चुनाव में पारदर्शिता की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांगी। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग हमें लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है, हमें वोटर लिस्ट की पूरी जानकारी चाहिए। इसके बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी से सीजीआई को हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग का ज़मीर अगर जिंदा है तो उन्हें राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है। अब ये 39 लाख वोटर बिहार जाएंगे। ये फ्लोटिंग वोटर हैं। पहले जाएंगे बिहार में, फिर जाएंगे यूपी में। महाराष्ट्र में हमें हराया गया है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, अपने ऊपर से कपन हटाइए और जवाब दीजिए।
एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कुछ सीटों पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतपत्र का दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां हम चुनाव चिन्ह के बीच कंफ्यूजन की वजह से चुनाव हार गए हैं। यहां तक कि सत्ता में मौजूद पार्टी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। हमें तुतारी से प्रतीक बदलने के लिए कई अनुरोध किए हैं, लेकिन अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। हम केवल चुनाव आयोग से निष्पक्ष होने की मांग कर रहे हैं।